दोस्तों, बस्तर में पिछले तकरीबन 1 साल से अधिक का समय बीत गया है और लगातार ग्रामीण यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, जिसमें खासकर जल, जंगल और जमीन की मांगे शामिल है, आंदोलनरत है। इस समय मैं भुर्जी कैंप में हूँ और भुर्जी में जो आंदोलनकारी बैठे हैं, लगभग पिछले 8 अक्टूबर से इनका आंदोलन यहाँ भी चल रहा है। विशेषकर कैंप और सड़क और पुल पुलियों के विरोध में इनका जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो जल, जंगल, जमीन तक अब पहुँच चुका है। बस्तर में आंदोलन की बात करें तो सिलगेर से भुर्जी और भुर्जी से बेजापाल और अब इस समय बीजापुर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर बोलना में भी एक आंदोलन शुरू हुआ है। आज हम एक विशेष कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए भुर्जी पहुंचे हैं और अब जानने की भी कोशिश करेंगे कि आज एक्चुअल में क्या कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। नमस्कार, मैं हूँ गणेश मिश्रा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर मेरे GSM बस्तर के माध्यम से गोली न्यूज। मैं भुर्जी कैंप में जो आंदोलनकारी बैठे हैं उनसे बात करने से पहले आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आज जिस जगह पर भुर्जी के जो ग्रामीण हैं और आसपास के ग्रामीण आंदोलनरत हैं, यह कैंप आज से तकरीबन 5 महीना पहले तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हुआ करता था, परंतु कुछ ऐसे कारण आए पुलिस वजह से ये भी हम इनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर इन्होंने कैंप का जो तबादला यहाँ पर किया है, जो स्थल परिवर्तन किया, वो उसके पीछे वजह क्या है। हमारे साथ इस समय भुर्जी कैंप में आंदोलनकारियों के साथ आंदोलनकारी का नेतृत्व करने वाले शख्स बिंतु बैठे, उनसे भी बात करें, कोशिश करें कि आखिर आज जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो किस संदर्भ में है। पहले तो आप अपना पूरा परिचय बता दीजिए। जी, मैं बिंतु राम उइका हूँ और कमकनार का निवासी और साथ ही इस आंदोलन कार्य का प्रतिनिधि। अच्छा, ये जो आज जो कार्यक्रम आप इस कैंप में किए हैं, तो ये क्या है और क्या किस दिवस के रूप में मना रहे हैं आज? तो ये जतेंद्र नाथ दास उसको प्यार से लोग जतिन दास भी कहते हैं, तो उसका जो 27 अक्टूबर 1904 में जब उसने इस आंदोलन को शुरू किया और 1939 में जब लाहौर जेल में पकड़ कर उसको, पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि वो 1904 में जब कोलकाता में पैदा हुआ और 1929 में लाहौर में उसका निधन हुआ, लाहौर जेल में, तो उसने वहाँ पे निधन दिया। तो 13 सितंबर के उसने अपनी जान को कुर्बान किया। तो वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो संघर्ष छेड़ी और ब्रिटिश सरकार ने उसको पकड़ के जेल में डाला, तो 63 दिन वो जेल में रह करके जान गंवा दी, जिसके बारे में उसका जतिन दिवस के रूप में मना रहे हैं। और साथ ही साथ वन संरक्षण अधिकार अधिनियम जो 2022 में, जो मई 2022 में जो नया नियम लागू किया सरकार, तो उससे हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, ताकि हमारे आदिवासी इलाकों में 5वीं अनुसूचित पेशा कानून लागू जिस तरह से ग्रामवासी उसको करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, उसका जो ग्रामवासी बैठ करके जो वो पारित करेंगे वो सरकार को भी मानना चाहिए और ग्रामवासी के उपयोग आने की लायक की चीजें ग्राम सभा में पारित होना चाहिए। ये हम सरकार से कहना चाहते हैं और मीडिया कर्मी के द्वारा हम सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं। 10 अपने वन, जल, जंगल, जमीन, वन संरक्षण के खिलाफ संघर्ष किए और जेल तक चले गए और जेल में अपनी जान कुर्बान की। इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि जेल में जो वहाँ पे जेल बंदी हैं उनको बिना शर्त के रिहा करें और वन संरक्षण के हिसाब से जो संघर्ष करके अपनी जान गंवाया, इसलिए वो जल, जंगल, जमीन, इज्जत, ईमान, अस्मिता आदिवासी का है और इस हिसाब से सालों पूर्व से यहाँ पे बसे हुए हैं। उन्हीं का जमीन है, उन्हीं का जल है, उन्हीं का जंगल है, इसको बेवजह के मतलब उसके साथ गलत व्यवहार से करके यहाँ से सरकार इसके लिए महुआ से बचाव मंच से या उम्मीद रखते हैं कि महुआ से बचाव मंच एक गठित हुआ है, तो मतलब जिस तरह से पहले के जो क्रांतिवीर थे उसने अपने जान को मतलब जोखिम में डाल करके उसने अपना कार्य निभाया, जेल तक गए और जान तक गवाए, तो उन्हीं के राह पर हम चलने के लिए आज महुआ से बचाव
जतिन दास सीतापति हमारे साथ बिल्कुल जतिन दास जिन्हें यहाँ आंदोलनकारी अपने आंदोलन के प्रणेता मान रहे हैं, उनके प्रणेता मानते हुए आज उनकी जयंती मना रहे। साथ में वन संरक्षण को लेकर भी ये अब जागरूक होने लगे हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि ये जो आपका जो कैंप है आंदोलन का, ये कुछ समय पहले कहीं और हुआ करता था, अब यहाँ पर स्थापित किया गया, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे है कि इसे यहाँ पे 500 मीटर उस पर में था, तो जब यहाँ पे धरना स्थल में देखने के लिए आए और यहाँ पे इसी जगह अभी यहाँ जहाँ न्यू कैंप है यहाँ से देखे और यहाँ के आसपास की जगह को देख के यहाँ कैंप डाल सकते हैं क्या, यहाँ से आगे पूछनार के लिए जब कैंप ले जाना होता है यहाँ ये कैंप रहने से आगे यहाँ हो सकती है, ऐसे सोचे और यहाँ पे डाले। मतलब जगह ये कौन कैंप कौन डालना चाहता है? सरकार डालना चाहती थी। यहाँ तक पुलिस फोर्स आई थी, यहाँ पे यहाँ से कैंप मतलब अपना धरना तक तो नहीं पहुँचे, पर ये अभी जहाँ धरना स्थल है यहाँ से देखे थे आसपास से मतलब यहाँ से एक भाटा जैसा है, तो यहाँ पे हो सकता है क्या ऐसे सोचे, तो क्यों ना वहाँ पे कैंप डालना चाहते हैं तो वहीं पे कैंप डालेंगे लगता है। ये हम लोग को शंका हुआ और वहाँ से 500 मीटर गज सामने आके हम लोग यहाँ पे धरना स्थल मतलब गठन किया। बिल्कुल, यहाँ जो धरना स्थल इस समय पर मौजूद है यह करीब 500 मीटर दूर हुआ करता था, परंतु जिस तरीके से बिंदु बता रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस फोर्स अपना कैंप स्थापित करना चाहती थी और उस कैंप स्थापना से पहले ही ग्रामीणों ने और आंदोलनकारियों ने अपना कैंप स्थापित कर दिया है। इसके अलावा मैं और भी कुछ ज्वलन सवाल हैं जिन्हें लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था। जल जंगल जमीन की लड़ाई के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर पूरे बस्तर संभाग में ग्रामीण जो है, आदिवासी ग्रामीण है, वे लगातार आंदोलनरत हैं। आपसे कुछ सवाल और है, जब आंदोलन की शुरुआत की गई थी तब जल जंगल जमीन की लड़ाई के साथ साथ एडेसमेट्टा, सारकेगुड़ा और सिलगेर जैसे नरसंहारों को लेकर एक मांग की गई थी, क्या उनमें से एक भी मांग पूरा हो पाया? जी बिल्कुल, आप सवाल किया कि एडेसमेट्टा नरसंहार जो वहाँ पे 8 लोग मारे गए और 5 घायल थे, उनको जिसने भी और ये भी बता दे रहे हैं कि जो मतलब कोर्ट के जो फैसला आया है ताकि जो वहाँ का छानबीन चल रहा है और वहाँ से जज एस्टिमेट जो वी.के. अग्रवाल थे जो रिटायर हो चुके हैं, उसने भी यह साबित मतलब फैसला कर दिए कि वहाँ पे जो ग्रामीण थे वो निर्दोष थे और उसका पेपर में न्यूज में सब में आ चुका है, पर ये अब तक नहीं कहे कि वो निर्दोष तो जरूर हैं, पर उनको जिसने मारा या उनके ऊपर कार्रवाई होगी या उसके परिजनों को मतलब मुआवजा मिल सके, ऐसी कोई सवाल नहीं या ऐसी कोई पेपर में न्यूज में नहीं आया, तो क्या वो निर्दोष थे? जरूर। क्या सरकार ऐसी मारेगी और ऐसी मुआवजा देती रहेगी? इस बात पे भी हमें कुछ ताबीर। बिल्कुल, मैं आप सभी दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि एडेसमेट्टा और सारकेगुड़ा वो नरसंहार था जब पुलिस ने माओवादी बताकर ग्रामीणों पर गोलियां चलाई थी और जब हम ही वो मीडिया कर्मी थे जो सबसे पहले एडेसमेट्टा और सारकेगुड़ा पहुंचे थे और जब खबरों लगातार मीडिया में खबरें आती रहीं, उसके बाद कहीं जाकर बाद में सरकार ने माना कि जो लोग वहां पर मारे गए हैं वो नक्सली नहीं बल्कि ग्रामीण थे और इस मामले में जो जांच कमेटी बनी थी उस कमेटी ने भी एक रिपोर्ट सौंपा था कि जो लोग वहां पर मारे गए वो नक्सली नहीं बल्कि निर्दोष हैं। बावजूद अब तक इन मारे गए लोगों के परिजनों को ना तो न्याय मिला है और ना ही उस मामले में जो ग्रामीण लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं उस पर भी सरकार अब तक गंभीर नजर नहीं आ रही है। अब बता दूं कि इसके पहले जब ये सारी घटनाएं हुई थी, एडेसमेट्टा की बात हो या सारकेगुड़ा की बात हो, तब कांग्रेस की सरकार विपक्ष में थी और भाजपा सरकार सत्ता में थी। उस समय भाजपा की सरकार पर इन नरसंहारों को अंजाम देने का आरोप लगा था और विपक्ष के नाते कांग्रेस ने इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाया था, परंतु अब जब कांग्रेस खुद सरकार में बैठी है तो इस मामले में चुप्पी साधना कहीं न कहीं ग्रामीणों के साथ छला हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस समय हम जिस कार्यक्रम को कवर करने आए मैं आपको दिखा दूं कि ये मेरे साथ में जो बैठे हैं ये सारे ग्रामीण जो लोग हैं आज जतिन दास के जयंती के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं। एक बार इन सभी जो ग्रामीण बैठे हैं, जो सज्जा में जो बैठे हैं, आज उनको याद कर रहे हैं, उन्हें अपने आंदोलन के प्रणेता मानते हैं और उन्हीं की राह पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं और भी आपको दिखा दूं कि ये जो आनंद, थोड़ा और आगे आओ, जरा
ये जो ग्रामीण आज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये सारे लोग जतिन दास के जयंती के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, और ये जो पूरा प्रांगण देख रहे हैं, इसके पहले जो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जो एक कैंप बिठाया था आंदोलनकारियों ने, और इस पर आंदोलनकारियों ने जो कैंप बिठाया था वहाँ भी कुछ इसी प्रकार का था। परंतु जब इन्हें लगा कि यहाँ शासन प्रशासन या पुलिस अपना कैंप बिठाकर सड़क को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी या पुल पुलियों का निर्माण करने की कोशिश करेगी, तो इस आशंका के चलते 500 मीटर और इस बार ये ग्रामीण आ गए हैं और पुरजोर इसका विरोध कर रहे हैं कि जो सड़क निर्माण यहाँ पर होना है वे उसे होने देंगे। एक बार आनंद उस तरफ दिखाओ, ये जो ग्रामीण है, आंदोलनकारी है, तो ये वेशभूषा में यहाँ पर उस वक्त तैयार है। स्थानीय बोली में, गोंडी में, हिंदी में कुछ गाना इन्होंने बनाया है वो जतिन दास के साथ साथ जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर भी ये लोग और इसी प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। और मेरे इस तरह तो देखने ग्रामीणों को उन सारी चीजों से अवगत कराने की कोशिश करते हैं जिनसे ये ग्रामीण अनभिज्ञ है, वो चाहे जल जंगल जमीन की लड़ाई हो या फिर सड़क और पुल पुलियों का जो निर्माण लगातार हो रहा है उसका विरोध करने की बात हो। तो ये इस तरफ एक बार और दिखा रहा हूँ, ये जो ग्रामीण है ये लगातार तैयार हो। आप अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, आप अपना कार्यक्रम शुरू करें ताकि हम भी अपने दर्शकों को दिखा सकें कि आप अपने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को और दर्शकों को और या देश को आंदोलन में आप बैठे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं आप देख सकते हैं। और ये गोंडी भाषा में लिखा हुआ गीत है जो मेरा बस्तर बता रहे हैं। भारत सोने की चिड़िया है, ऐसे गीतों के माध्यम से लगातार आंदोलनकारी जो ग्रामीण है वो आंदोलन को बैठे हैं। साथ साथ जो युवा वर्ग जिस इलाके में मौजूद है वो लोगों को ग्रामीणों को बताने की कोशिश करते हैं कि पहले के दौर में भारत कैसा था, आज के दौर में भारत कैसा है, उनकी बात विकास करें। तो ये लगातार लोग सुविधाओं की मांग करते हैं और हमेशा पुल पुलियों और सड़कों का विरोध करते हैं। मूलभूत सुविधाओं में लगातार आश्रम, स्कूल और अस्पताल के साथ साथ ये आंगनबाड़ी जैसे मांग करते हैं ताकि इन तक बहुत सारे सामान पहुंच सके जिससे इनका जीवन यापन चलता है। परंतु ये लगातार पुल पुलियों का विरोध करते हैं। इसके बारे में हमने इनसे बात करने को जाती है पुल पुलियों का विरोध क्यों करते हैं, तो उनका साफ कहना था कि जब पुल पुलिया बनेंगे तो यहाँ से खनिज संपदा का निर्माण होगा, क्योंकि बस्तर संपदाओं से परिपूर्ण है। यहाँ से खनिज संपदाओं का निर्माण होगा और बाहर से जो लोग आएंगे वो बस्तर का विकास नहीं बल्कि विनाश करेंगे। यही वजह है कि ये लगातार पुल पुलियों और सड़कों का विरोध करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि लगातार इसी संदेश तो आज हम कुर्सी में थे और आपको आज जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया उसके संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और बहुत जल्दी नई रिपोर्ट के साथ मैं आपके समक्ष पेश होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।